Yeah, with it, I said good afternoon, everyone. So, how are you all doing? Good afternoon, Krishna. You want to say something with your hand raised? You want to say something? Good afternoon, Harsh. Everyone, good afternoon. I hope I'm audible. I hope I'm audible. Yeah. Okay. Let's start the session. Okay. Uh, so, थोड़े से रिएक्शन वगैरह में बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है 9th 10th में। शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा फोबिया भी होता है कि केमिस्ट्री शायद थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा एंगल ऐसा होगा कि सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, सर केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है जो पढ़ाता है। डोंट वरी, सीरियसली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं, जो बेसिक्स हम करने वाले हैं, उस पर जरूर ध्यान देना है। This basics, I can say, like, you all maximum are from state board, CBSE board. Which board you are from? Which board? SSC, CBSE. Okay, IGCSE also there. ICSE is there. Good, 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 good. Okay, so ICSE वालों के लिए तो ये टॉपिक 8th 9th में ही probably शुरू हो गया था। एसएससी वालों को भी तकरीबन 9th 10th में इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, अ चैप्टर, अ सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज मोल कंसेप्ट। चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए पूरा का पूरा हिसाब किताब वाला चैप्टर है। यानी मुझे अगर ये आ गया तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं। ओ, यहाँ दिक्कत होती है हम लोगों को सबसे ज्यादा कि बैलेंसिंग कैसे करना है। अच्छा, शायद स्कूल लेवल में बहुत बेसिक बेसिक रिएक्शंस दिए होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम 11th 12th में प्रोग्रेस करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि चैप्टर्स जो है वो धीरे 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 थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन में जा रहा है। डिफिकल्ट जोन उनके लिए जो लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स में प्रॉब्लम है। ये रिव्यू होता है जनरली। बच्चे जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो कहते हैं सर 9th में थोड़ा वीक था, 10th में थोड़ा वीक था। डोंट वरी, अब वीक नहीं रहेगा, अब वीक नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आई एम श्योर बहुतों को इसका जवाब पता होगा। ये टर्म मोल क्या होता है? व्हाट इज दिस टर्म मोल? ये वर्ड है क्या? आदित्य सेज मॉलिक्यूल्स। ओके आदित्य, बाकी लोग इंटरैक्ट करो यार, मतलब काफी अच्छा रिव्यू है, सुना है बच्चों का, एकदम सुपर स्मार्ट बच्चे लोग हैं। So come on, interact. Number of molecules, what Aditya is saying, it's a unit of measurement. Jay says it's a value of measurement. Deep is saying unit. Harsh is saying measuring unit. Jay says measuring unit of atom, amount of substance, amount of measurement. Okay, यानी तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि मोल एक वर्ड है जो क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा होगा। इज दैट करेक्ट? क्या मैंने इस पूरे कहानी का समरी बराबर निकाला कि मोल शायद वो वर्ड है, मोल शायद वो वर्ड है जो क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है? ट्रू और फॉल्स? यस, यस संगम। ओके ओके ओके, या ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक मोल कितना इक्वल टू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन मोल? एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ आंसर, लॉट्स ऑफ आंसर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। या निहाल इज विद द आंसर अगेन, यश इज गिविंग द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Avogadro's नंबर, या सो आई होप कि लोगों का सबसे पहला सेशन है। आई होप लोगों का ये सबसे पहला सेशन है केमिस्ट्री का। ओके, या आंसर काफी आ रहे हैं। 6.022 10⁻23, 6.023 10⁻23। क्या रश्मि, करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये मोल वर्ड क्यों यूज किया? ओ, ये तो मैं मतलब सवाल ऐसा हो जाता है
वाई आई, इसका मतलब क्या है, क्यों यूज किया भाई? कैलकुलेशंस तो 9th में भी किए हैं, कैलकुलेशन 10th में भी किए हैं, तो हमने इस मोल वर्ड को क्यों यूज किया? व्हाट इज द रीजन? अच्छा, जाने दो, जो कुछ भी रीजन हो, मुझे एक बात बताओ, ये मोल जैसे क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है, वैसे और एक वर्ड है जो क्वांटिटी एक्सप्रेस करेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, लुक एट, आई मीन नाउ सी द मैजिक, कि मैं तुम सभी को एक वर्ड बोलूंगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम सभी के इंटेलिजेंट ब्रेन में एक ही नंबर क्लिक होने वाला है, एक ही नंबर क्लिक होगा। द वर्ड जो मैं बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में जो भी नंबर क्लिक होगा, वो वर्ड सुन के, नो नो जय, नो पाए, नो पाए, ओके, नो पाए, जो भी नंबर बोलूंगा, सॉरी, जो भी वर्ड बोलूंगा, एक ही नंबर क्लिक होगा, और वो जो भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, सीधा फटाफट फटाफट पोस्ट करने का। ओके, लेट्स सी, आई ट्रस्ट यू पीपल भाई, इंटेलिजेंट ब्रेन है तो आंसर तो 100% आएगा। एंड द वर्ड इज, लिसन केयरफुली, ये वर्ड है, ध्यान से सुनना, ओके, ओके, so I want everyone to answer, so focus, this word is, I hope everybody is listening carefully, ये शब्द है dozen। oh वाह, निहाल is with the answer, निहाल is just, जय, ओके ओके, अरे सभी लोग एक ही नंबर बोल रहे हो। ओके, स्वरा ऑल्सो सेम नंबर, चिन्मय सेम नंबर, खुशी सेम नंबर, सब लोग 12 12 12 बोले जा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये डजन वर्ड यूज करने से हमें क्या फायदा हुआ? मैं भाई, मैंगो का सीजन है भाई, एकदम फेवरेट फ्रूट, तो मैंगो जब भी मैं लेने जा रहा हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई मुझे 4 डजन मैंगो दे दे। डजन में डील कर रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूँ 4 डजन मैंगो दे। फायदा क्या है इसमें? मैं उससे ये भी तो कह सकता था, भाई तू मेरे को 48 मैंगो दे दे। मैं उससे डजन वर्ड बोल के क्या फायदा होने वाला है मुझे? कम ऑन, कम ऑन। डजन इज स्टैंडर्ड, ओके, कन्वीनियंट है शायद, ओके, इजियर है, ओके, यश, यश से कैलकुलेशन में आसान है। मतलब तुम लोग ये मानते हो कि हम लोग अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इन यूनिट्स का मॉडिफिकेशन करते हैं। आकांक्षा करेक्ट, बन मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हम इन नंबर्स के साथ खेलते हैं सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। हर जगह ग्राम 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 यूनिट नहीं यूज करते। हम ऐसे नहीं कहते कि ज्वेलरी शॉप में जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, 4 किलो सोना पैक कर दो। वो चक्कर आके गिर जाएगा, उसे तुम 4 किलो कहोगे, करेक्ट? ठीक है, योर वीडियो हैज रोटेटेड, माई वीडियो इज रोटेटेड, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वीडियो इज फाइन, वीडियो इज फाइन, या एब्सोल्युटली फाइन। ओम, तुम्हारा स्क्रीन रोटेट होने वाला चालू रहेगा बेटा, क्या? फोकस फोकस फोकस, स्क्रीन स्क्रीन रोटेट हुआ रहेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, सो मैं ग्रोसरी शॉप में जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे ना मतलब 10 ग्राम राइस दे दो। 10 ग्राम राइस मतलब तुम क्या पक्षी है जो 10 ग्राम राइस खा के तुम्हारा पेट भर जाएगा? ज्वेलरी शॉप में जाके ये नहीं बोलूंगा कि मुझे गिव मी 4 किलो गोल्ड। सो यूनिट्स के साथ खेलना है, जहां ग्राम यूज करना है वहां ग्राम यूज करेंगे, जहां केजी यूज करना है वहां केजी, जहां डजन यूज करना है वहां डजन, और जहां मोल यूज करना है वहां मोल। ओके, सो एक मोल, 1 मोल is equal to 6.022 10 raised to 23 atom. 1 mole of atom
is this much. 1 mole of molecules कितना होगा बच्चों? Come on. With the same number, I'm sure. 6.022. अच्छा, ये तो काफी अच्छा जवाब आया। एंड जैसे मैंने सुना था, kids are really good, so response is also एकदम super. Tell me one thing. अभी दूसरा सवाल, मोल क्या है ये तो तुमने बता दिया। यानी मैं अगर ऐसे इमेजिन करने को कहूं, जैसे तुमने 12 मैंगोज इमेजिन किया और तुमने कहा कि नहीं ये तो 1 डजन हो गया। 24 मैंगोज इमेजिन किया, यू आर लाइक नहीं ये तो 2 डजन हो गया। सो 1 डजन 2 डजन ये मेरे लिए काफी कन्वीनियंट हो गया कैलकुलेशन। यस, यू आर करेक्ट कि मुझे कैलकुलेशन आसान करना है, मुझे केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन आसान करना है। तो हियर कम्स माय सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम? सवाल एकदम सिंपल है। कार्बन एटम, निहाल इज विथ 1 आंसर। ओके, संगम, जय, प्लीज मेंशन द यूनिट गाइस। ओके, या संगम ने करेक्शन कर दिया। मधुरा, वैल्यू में गड़बड़ है बेटा, वैल्यू में गड़बड़ है, यूनिट इज फाइन, यूनिट इज फाइन। कार्बन कार्बन कार्बन, या अनन्या, तोशिता, आदित्य, करेक्ट 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 करेक्ट। जय, इट शुड बी RMM, नहीं इट शुड बी RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी तुम सभी लोगों ने जो मुझे आंसर दिया, ओके, तुम सभी लोगों ने जो मुझे आंसर दिया वो लिखा AMU, यू रोट इट एज AMU। मुझे सिर्फ इतना बताओ AMU होता क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आया। एटॉमिक मास यूनिट, अरे अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, दैट्स ओके, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट का इस्तेमाल कब करते हो? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तुमने मुझे ग्राम में आंसर क्यों नहीं दिया? मैंने कार्बन एटम का मास पूछा तो इट्स वेरी सिंपल, 12 ग्राम, 12 ग्राम। 12 AMU कहा, तो AMU का मतलब क्या है? आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, नहीं, आई एम सेइंग मतलब क्या है। डोंट गिव मी फुल फॉर्म। कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन, ओके जय, ऐसा कंपैरिजन क्यों किया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चलो और कोई? एटम्स आर वेरी स्मॉल टू मेजर, इसलिए AMU लिख देते हो। Like Deep says, the way we have dozen, same way we have AMU. 1/12 of mass of carbon. Okay, Sangam. Okay. Okay, Toshita. Okay. ये सभी लोगों ने इतना अच्छा आंसर दिया, बड़े बड़े डेफिनेशन दिए, बट मैं एज अ कॉमन मैन इसको समझू कैसे? डेफिनेशन मेरे लिए बाद में, क्योंकि डेफिनेशन तो मैं एग्जाम में लिखूंगा वो बाद में, पहले अंडरस्टैंडिंग तो लेके आऊं, अंडरस्टैंडिंग तो लेके आऊं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ग्राम क्यों नहीं बोला? ग्राम क्यों नहीं बोला? चलो ग्राम के बात से करते, ग्राम क्यों नहीं बोला? वेटिंग, कम ऑन, ग्राम क्यों नहीं बोला? ग्राम बोलना कोई दिक्कत नहीं था, आसान था, बिकॉज ग्राम में मास विल बी वेरी लो, इट वुड बी वेरी हैवी। निहाल, ओके, मास एक कोई लो बोल रहा है, कोई हैवी बोल रहा है, वेरी बिग यूनिट फॉर एटम। A gram is bigger quantity and answer will come in point. Oh, okay. चलो ठीक है, मतलब मैं क्या समझ रहा हूं पता है कि तुमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू शायद पता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन नहीं पता। तो हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट पे आ जाते हैं।
इस पॉइंट पे आ जाते हैं, समझने की कोशिश करना बच्चों, कम ऑन। अच्छा, ये कल का ही इंसिडेंट है। यस्टरडे आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि अरे भाई एक एटम ऑफ कार्बन का वजन क्या है, तो पीपल केम अप विद मेनी आंसर्स and they were like, someone was like 12 u, someone was like 12 amu, few people were with 12 gram. ओ, यानी एक कार्बन एटम 12 ग्राम का कैसे हो सकता है? मतलब मैंने अगर पेंसिल का लिड भी किसी को फेंक के मारा, तो अगर एक कार्बन 12 ग्राम का है, तो तुम्हें नहीं लगता पेंसिल के लिड से भी दब के मर जाएगा वो? अरे लाखों एटम्स होंगे कार्बन के उसमें, एक एटम 12 ग्राम का। अच्छा, यानी तुम सभी लोगों ने यहाँ पर एक चीज बहुत अप्रिशिएटिंग की कि सभी के आंसर में किसी भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने ग्राम कहा हो, यानी इनकरेक्ट आंसर दिया हो, सभी ने एएमयू कहा, एंड दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग। लेकिन फिर आया मेरा दूसरा सवाल कि एएमयू को मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझा दो। उसमें तुम सभी ने डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा समझने में दिक्कत क्रिएट करता है, थोड़ा इमेजिन करने में हेल्प करा दो तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो आई विल हेल्प यू विद दैट। एक मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 mole of carbon atom corresponds to how many atoms of carbon? So we have the value. Perfect, perfect. मैं अगर 1 मोल ऑफ कार्बन कह रहा हूं, यानी इतने सारे एटम्स होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? अब इतने सारे एटम, यानी एक मेरे पास बैग है, इस बैग में 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon है, कार्बन। यानी कैन आई से दिस बैग एज 1 mole of carbon? यस और नो? ओके। और इतने सारे एटम जब एक बैग में आएंगे तो उस बैग का वेट, इतने सारे एटम जब एक बैग में आएंगे तो उस बैग का वेट, कार्बन विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। फिर से मैं दोहराता हूं मेरा पॉइंट, फिर से बच्चे लोग, यू माइट फील कि सर ये दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक, तो मुझे तो इसके बारे में काफी आइडिया है। आई नो दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक, लेकिन लोग यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। लेट मी हेल्प यू आउट हियर। यहाँ पर जेई इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था, नॉट एडवांस्ड ऑफ कोर्स, मतलब जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं वो इतना आसान था, तो एडवांस की कैटेगरी में नहीं था, उससे लोअर लेवल का एग्जाम। पेपर इतना आसान था, क्वेश्चन इतना आसान था कि उधर कुछ तो वेट में कैलकुलेट करना था, और कैलकुलेशन इतना इजी था कि नॉट मोर देन 30 सेकेंड तुम्हें लगता ऑप्शंस निकालने में। फिर से सुनो, नॉट मोर देन 30 सेकेंड तुम्हें लगता ऑप्शंस निकालने में। ओके, क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? उस टाइम पे एग्जामिनर ने कैसे खेला पता है? क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा सबके सब ग्राम्स में थे। अगेन, क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा सबके सब ग्राम्स में थे, ग्राम्स, बट ऑप्शंस वर गिवन इन एएमयू। एंड व्हाट हैपेंस, यू नो, एग्जाम में ना एक अलग ही तरीके का प्रेशर रहता है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, रफ वर्क करते करते, लेट्स से मेरा आंसर आया 144 ग्राम, तो मैंने यूनिट पे ध्यान ना देते हुए मेरा जो आंसर आया ग्राम में, एग्जामिनर ने उसी को पहला ऑप्शन एएमयू यूनिट लगा के रख दिया था। एंड आई फोकस्ड ओनली ऑन नंबर एंड आई मार्क्ड ऑप्शन ए, जिसके कारण मुझे मिला इनकरेक्ट। क्वेश्चन इतना इजी था, लेकिन उन्होंने यूनिट्स में घुमा दिया। इसके लिए आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग कि एएमयू का मतलब क्या है? एएमयू का, बिकॉज जब हम इमेजिन कर सकेंगे तब हम उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेंगे। फिर से, कार्बन एक बैग में मैंने एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन डाल दिया, एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भर दिए, तो उस बैग को मैं क्या कहूंगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। फिर से उस बैग को क्या कहूंगा?
1 mole of carbon atom. Is that clear, kids? Is that clear? Clear? अब उस एक बैग का वेट कितना है? उस एक बैग कार्बन का वेट कितना है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. 12 ग्राम. जय, यू सेड ग्राम. क्या अब हम ग्राम लगा सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम ग्राम अब लगा सकते हैं. मतलब 1 मोल of carbon atom is equal to 12 ग्राम. यानी इसका मतलब ये है, that is 6.022 into 10 raised to 23 carbon atoms are equal to 12 gram. True or false? True or false? Come on, all genius brain. फटाफट बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. लवली क्राउड, लवली क्राउड. क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड. सो ये सही है. यानी अगर इतने सारे कार्बन के एटम्स मैंने जमा किए तो उसका वेट 12 ग्राम है. देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. So what you will get, 12 gram upon 6.022 10 raised to 23, which will be nothing but 12 into 1 upon 6.022 10 raised to 23 ग्राम. प्लीज 12 को डिवाइड मत कर देना. रुको, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा. दीप, कार्बन का एटॉमिक मास इज 12. एवोगाड्रो नंबर मतलब एक मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी इतने सारे एटम जब एक साथ आएंगे, देन आई कॉल इट एज 12 ग्राम. 12 ग्राम. ग्राम यूनिट कब यूज करेंगे? फिर से एवरीवन, ग्राम यूनिट कब यूज करेंगे? कम ऑन पीपल, कम ऑन. ग्राम यूनिट कब यूज करेंगे? व्हेन इट इज mole. When it is mole. Okay. Now Akanksha, very good beta. So 1 mole मतलब 12 ग्राम. इतने सारे एटम मतलब 12 ग्राम. यश, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, मास नंबर इज 12. मैं कार्बन का एटॉमिक मास ही लिख रहा हूं बेटा. ये फिक्स वैल्यू है. कार्बन 6 एंड 12 इज द एटॉमिक मास. तो 12 ग्राम कहां से आया? ये तो उसका एटॉमिक मास है. 12 वैल्यू तो फिक्स है ना. मैं तो ये सीख रहा हूं भाई कि मैं उसे ग्राम लिखूं या एएमयू लिखूं. समझ में आया? यश. ओके. सो यानी इसका मतलब कि इतने सारे एटम एक बैग में भरा तो उसका वेट 12 ग्राम. इतने सारे लोगों का हो रहा है, तो कैन यू टेल मी एक एटम का वेट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ना बच्चों तुमने, ये इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड. अभी अलर्ट. मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, 1 मार्कर इज गोइंग टू कॉस्ट यू 30 रुपीज. फिर से सुनो, 1 मार्कर इज गोइंग टू कॉस्ट यू 30 रुपीज. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 मार्कर? ओके, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड. या कैलकुलेशन ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक सवाल था जो हम 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में सीखते थे. इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड. बच्चा लोग, मैं तुमको जेई मेंस का पेपर, नीट का पेपर और मैं एडवांस के पेपर में प्रूफ कर सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व हुए हैं. व्हाट इज यूनिटरी मेथड? एक मार्कर का कॉस्ट 30 रुपीज. ये स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मुझे पता है तो तुम मुझे कितने बोलोगे, बहुत आसानी से निकाल लूंगा. ट्रू और फॉल्स. यानी मुझे ये एक स्टैंडर्ड वेट पता होना चाहिए. मैं किसी भी रैंडम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, उसे यूनिटरी मेथड कहते हैं.
इतने सारे एटम्स 12 ग्राम, तो एक एटम कितना ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम, तो एक एटम कितना ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर क्लियर क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन एज सच? बच्चा लोग, एनी कंफ्यूजन? ऑल जीनियस किड्स, कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड संगम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रश्मि, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आकांक्षा वेरी गुड बेटा। और कोई और कोई और कोई, कम ऑन, एनी कंफ्यूजन, छोटा सा भी डाउट हो, टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तुरंत संपर्क करें। ओके, समस्या रिलेटेड टू दिस टॉपिक का, वरना पब्लिक आएगा सर बहुत समस्या है सर। 1 upon Avogadro, I want people to solve this. 1 divided by Avogadro number, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हें ये वैल्यू पता है, जस्ट मैं कैलकुलेशन के साथ खेल रहा हूं। कृपया कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। कमन 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 कमन, जल्दी बच्चा लोग। 10 raised to 23 will go up, become 10 raised to minus 23. 1 divided by 6.022. कमन कमन कमन, सभी लोग, ऑल जीनियस पीपल, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। Reading for the answer, guys. Come on. नहीं, अरे किसी का आंसर नहीं है, ऐसे मत करो भाई, किसी का आंसर नहीं है। सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 6.022 कर लो, आंसर आएगा। एनीबडी एनीबडी, कम ऑन किड्स, कम ऑन। हाँ स्वप्निल, फास्ट बेटा फास्ट, अदर्स। आई नो, मेरे मुझे आंसर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या रश्मि, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक आंसर आ गया। कम ऑन, रश्मि फर्स्ट, कम ऑन, बाकी लोग, बाकी, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। या साची करेक्ट। सो लोगों को वैल्यू आया, या हर्षला करेक्ट, या दैट्स करेक्ट। The value which people got was 0.166 into 10 raised to minus 23. I'll make it as 1.66 into 10 raised to minus 24. बच्चा लोग, I need your help. Kids, I need your help. I need your help. I want you to remember ये वैल्यू आया जब मैंने 1 अपॉन एवोगाड्रो किया। फिर से ये वैल्यू आया जब मैंने 1 अपॉन एवोगाड्रो किया। ओके ओके, क्लियर क्लियर। देन ये इतना बड़ा वैल्यू, एक एटम ऑफ कार्बन, दिस इज 1 एटम ऑफ कार्बन, विल बी रिटन एज 12 AMU, 1 एटम ऑफ कार्बन। जो कि बहुतों ने मुझे आंसर दिया, इट्स नॉट लाइक मुझे आंसर नहीं दिया लोगों ने, ऑफ कोर्स दिया। AMU देखते ही, व्हाट इज AMU? इट्स 1.66 into 10 raised to minus 24। ये कहां से आया? जब मैंने 1 अपॉन एवोगाड्रो किया। एवोगाड्रो से डिवाइड क्यों किया, उसके पीछे का रीजन ये है। क्लियर 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 क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। AMU का पॉइंट कि AMU है क्या? स्वप्निल, इसको डिवाइड करो बेटा। 1 डिवाइडेड बाई 6.022, 10 रेज टू 23 ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा -23। स्वप्निल, दिस इज फॉर यू बॉय। 1 डिवाइडेड बाई 6.022 किया ना बेटा, तो इसका आंसर आता है 0.166। ओके, डेसिमल इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 रेज टू -24।
1.66 इंटू 10⁻⁻²4। बच्चा लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ, एएमयू मतलब कार्बन के कितने एटम का वेट है? जल्दी जल्दी जल्दी, कितने एटम का वेट है कार्बन? एक एटम का वेट है, एक एटम का। ओके ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ। मैं पहला 2 लाइन इरेज कर रहा हूं, ओके पहला 2 लाइन इरेज कर रहा हूं। मुझे आंसर चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है? अगेन एक ऑक्सीजन एटम। सो सो आई नो तुम्हारे लिए केक वॉक, डायरेक्ट वैल्यू के बजाय मैं ऐसे लिखूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। किसी को प्रॉब्लम तुरंत संपर्क करो। एनीबडी, कम ऑन गाइस, कम ऑन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सिंगल एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। True or false? Come on, come on. All genius people. Absolutely fine. Correct, correct, correct. बच्चे लोग correct. Yeah. So, can I write 1 मोल मतलब कितना? 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम एक साथ मिलेंगे तो उनका वेट 16 ग्राम होगा। Therefore, come on kids, एक एटम का वेट कितना होगा? So I'll write, it will be 16 upon Avogadro number. Is that clear? दोनों कैलकुलेशन देखो, 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, इधर 16 अपॉन एवोगाड्रो। क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी जल्दी। या वेट श्री करेक्ट, यानी 16 Na को क्या लिखूंगा? इट विल बी नथिंग बट, अगर इसको डिवाइड किया तो you will get 1.66 10⁻24 gram, which is nothing but 16 AMU. That is 1 oxygen atom का weight. Is that clear? Is that clear? Is that clear? जल्दी जल्दी जल्दी। Is that clear? 16 gram upon Avogadro number. Let me write it properly or else it appears like 169. Okay, 16 gram upon Avogadro number, 16 AMU. 12 gram upon Avogadro number, 12 AMU. So tell me one thing. Tell me very simple question का आंसर। AMU यूनिट देखते ही किसी का भी AMU यूनिट लिखा हो, what is the first thing which should come in your head looking at AMU unit? AMU देखते ही मतलब इधर लिखा 12 AMU, इधर लिखा 16 AMU। ये 16 AMU या 12 AMU देखते ही क्या समझ में आना चाहिए? यश एकदम करेक्ट बेटा। संगम वो वैल्यू बेटा कन्वर्जन है 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मैं बोल रहा हूं कि मैंने देखा, अरे इस नाइट्रोजन के आगे लिखा है 14 AMU, कैल्शियम के आगे लिखा है 40 AMU, कहीं पर लिखा है। तो मैं एएमयू देखते ही मुझे पहली चीज जो क्लिक होनी चाहिए, पहली चीज कि इट इज, अगर नाइट्रोजन का बोला है कि मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, मतलब मुझे क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि इट इज वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? AMU क्या होता है? इट्स जस्ट वेट ऑफ 1 एटम। कैल्शियम अगर लिखा 40 AMU, 40 AMU, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जल्दी जल्दी, इसका मतलब क्या? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। AMU मतलब क्या? AMU यूनिट देखते ही तुम्हारे दिमाग में जो क्लिक होना चाहिए, जो फिट हो जाना चाहिए, किसी के भी वेट के आगे अगर AMU लिखा है मतलब वो वेट उस एलिमेंट के एक एटम का वेट है। याद दीजिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। वो
वो उस एलिमेंट के एक एटम का वेट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर तुम कहोगे सल्फर 32 AMU, मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? It is, yes, Sangam. Very good. It is weight of one atom of sulfur. यानी अगर मुझे ऐसे लिख के दिया है, लेट्स से mg is 24 ग्राम। अच्छा, यूनिट वेट ऑफ mg is 24 ग्राम, ग्राम में यूनिट लिख के दिया है। ओके, क्या क्लिक होना चाहिए? क्या क्लिक होना चाहिए? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इट्स वेट ऑफ या संगम, करेक्ट। अदर्स, अदर्स, ग्राम लिखा है, ग्राम। इट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सुपर्ब, एकदम सुपर्ब। 2 साल बाद इस बैच से तो रैंक ही रैंक आएंगे भाई। क्या बात है, क्या बात है। इट इज 1 मोल, यानी ग्राम जब भी लिखा जाएगा, व्हाट मॉरल ऑफ द स्टोरी आई विल कंक्लूड, ग्राम मतलब वेट ऑफ 1 मोल, ग्राम मतलब वेट ऑफ 1 मोल, एंड एएमयू मतलब जल्दी 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 लवकर चला, पटकन बोला, कम ऑन, इट इज 1 एटम। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? यस, यस, ओके। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए ना बच्चों, एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, बेसिक यूनिटरी मेथड। मैंने कहा कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम, तो 1 एटम इक्वल टू कितना? શું કરવાનું? क्रॉस मल्टीप्लाई। શું કરવાનું? क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? समझ में आया सभी को? यस और नो? बच्चा लोग एक भी परसेंट का डाउट हो तो प्लीज आस्क, एक भी परसेंट का डाउट हो तो तुरंत संपर्क करें। लिख लो, लिख लो, लिख लो, पैरेलली सोचते रहो तुम्हारे डाउट के बारे में। या यश, आई विल रिपीट इट फॉर यू। वेट ऑफ 1 एटम इज AMU। जब कभी भी ग्राम नाम का, देखो एटम इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि डेल्टन थ्योरी में हमें पढ़ाया गया कि एटम सबसे छोटा है। खैर उसके बाद मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन वो एकदम ही छोटा है। अब उसका एक सिंगल एटम जो हमें दिख नहीं रहा है, इतना छोटा है। संगम, आई कम टू द डेफिनेशन पार्ट बेटा, डोंट बी इन हरी, आई कम टू द डेफिनेशन पार्ट बेटा, आई कम टू द डेफिनेशन पार्ट। तो वो इतना छोटा है, तो 12 ग्राम कैसे हो सकता है? एक एटम 12 ग्राम कैसे हो सकता है? करेक्ट। तो एक एटम कितना ग्राम होगा? 12 AMU। AMU को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो AMU की जगह ये लिख सकते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगर इसको एवोगाड्रो के फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। यश कदम, क्लियर बेटा? यू हैड छोटा सा डाउट, अभी क्लियर हुआ? यश, 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 ओके, ग्रेट बॉय, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया सभी जीनियस लोगों ने? लिख लिया, इसे लिख लिया। यानी ग्राम क्या है और AMU क्या है, इसके बीच का डिफरेंस समझा। डेफिनेशन में जरूर सिखाऊंगा, डोंट वरी, डेफिनेशन जरूर सिखाऊंगा। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं बच्चों, विथ योर परमिशन कैन आई मेक वन जनरल फॉर्मूला? मास ऑफ 1 एटम विल बी हाउ मच? जनरल फॉर्मूला किसी का भी, मास ऑफ 1 एटम is equal to how much? Come on, mass of 1 atom equal to how much? कार्बन के एक एटम का मास निकाला मतलब 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो। ऑक्सीजन का यही लिखा था, इट वाज 16 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो। 12 क्या था? 16 क्या था? कम ऑन, कम ऑन, ट्राई टू रिकलेक्ट इट। तुम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं उसको सिर्फ जनरल वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
कार्बन के एक एटम का वेट निकालना था, कार्बन के एक एटम का वेट निकालना था, तो क्या किया, उसका एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय परफेक्ट साची, परफेक्ट mass of one atom is its atomic mass upon Avogadro's number. What it is? It is atomic mass upon Avogadro's number. Clear? बच्चे लोग, now I'm going to, this is my first formula of the chapter. कहीं पर भी यूज हो सकता है, आई डोंट नो, क्वेश्चन क्योंकि इजी से डिफिकल्ट सब जोन में हमने सीखना है. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी आर डूइंग. आगे बढ़े, शुड आई प्रोसीड? यस यस यस, थैंक यू आकांक्षा. किसी और को कोई डाउट? ओके, सो एटॉमिक मास को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और आईसीएससी बोर्ड ने इस कैटेगरी को, इफ आई रिमेंबर, दे हैव एक्सप्लेन दिस इन 8th and 9th स्टैंडर्ड बोर्ड. So that blue वाला बुक, वीरल दलाल, आई थिंक वीरज दलाल या वीरल दलाल समथिंग, करेक्ट? तुम्हारा टेक्स्ट बुक आईसीएससी वाला 8th स्टैंडर्ड, हाँ वीरफ दलाल, सॉरी. सो उस बुक में, 8th स्टैंडर्ड के बुक में मोल के बारे में और ये छोटे छोटे कैलकुलेशन को इंट्रोड्यूस किया है. तो एटॉमिक मास होता क्या है? तो एटॉमिक मास को 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वी कॉल रिलेटिव एटॉमिक मास. सुना है बच्चों, ये नाम सुना है? रिलेटिव एटॉमिक मास नाम सुना है? ओके, शायद सुना हो. ओके, चांसेस आर देयर, चांसेस आर देयर, नो प्रॉब्लम संगम, नो प्रॉब्लम. नहीं सुना कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट. और जिन्होंने सुना है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो तुम. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास. और तीसरा है ओके, चलो चलो चलो, सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास. मुझे ना तो ये सब कुछ समझ में आया, मुझे ना ये वर्ड ही नहीं समझा, रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या. एनीबडी, एनीबडी? अच्छा, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन. एक एटम के मास के आगे यूनिट क्या लगाते हैं? किसी एक एटम का मास होगा, उसका यूनिट क्या लगा, यूनिट क्या लगाओ, कम ऑन. नमन, आई आंसर बेटा. ओके मधुरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. जय, करेक्ट. ओके ओके ओके, यानी यानी यश करेक्ट. एक एटम का मास, उसका यूनिट इज एएमयू. एक मोल ऑफ एटम के मास का यूनिट क्या है? ग्राम. वेरी गुड वेरी गुड भाई, इतना फास्ट एब्जॉर्ब कर रहे हो, वेरी अप्रिशिएट, वेरी अप्रिशिएट. रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ऐसे ही एक केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक पढ़ रहा था, तो आई केम अक्रॉस जहां पे ना एलिमेंट्स की कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे. लिखा था कार्बन इक्वल टू 12, नाइट्रोजन इक्वल टू 40, ऑक्सीजन इक्वल टू 16. तो मैं सोच रहा हूं भाई ये यूनिट क्यों नहीं लिख रहा है, एएमयू ग्राम कुछ तो लिख दे भाई. समझ में आए कि कौन से टर्म में, एटम के फॉर्म में लिख रहा है या मोल के फॉर्म में, लेकिन नहीं, वो बुक में यूनिट ही नहीं था. मैंने कहा ठीक है भाई, होगा कुछ प्रॉब्लम, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा. आई सेड ओके. मैं 4-5 पेज के बाद वापस देख रहा हूँ, फिर से वही कहानी है. सो इन एलिमेंट्स का यूनिट क्यों नहीं लिखा था? हु विल आंसर, हु विल आंसर? आई मीन
यू कैन से दिस कि सर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। Rashmi says relative atomic mass doesn't have unit, as it is Sachi says as it is division of same unit. Okay, it's a ratio. Okay, तो है क्या रिलेटिव एटॉमिक मास? जरा कोई फॉर्मूला बताएगा, किसी को पता हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। C12 से कंपैरिजन करके। ओके ओके, मास ऑफ 1 mole of any element upon बच्चे लोग आराम से, पैनिक नहीं करना। हाइड्रोजन एटम लिखा है सर ने, हाइड्रोजन एटम, ये पहली बार शायद तुम्हारे सामने आया हो कि बहुत हाइड्रोजन एटम तो हमने पढ़ा नहीं, हमने कार्बन कार्बन पढ़ा था, ये क्यों लिख रहे हो? अच्छा, ये हो गया एक लेवल का फॉर्मूला। उसके बाद RAM रिलेटिव एटॉमिक मास को लिखा गया था मास ऑफ 1 mole of any element upon 1/12 of mass of 1/12 part of mass of या C12 एटम। वो स्पेसिफाई कर देता हूं क्योंकि C12 C14 ये है। बच्चा लोग, ऑल जीनियस किड 100% श्योर तुम ये आंसर दोगे। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन की जगह C12 क्यों लिखा? हाइड्रोजन की जगह व्हाई डिड आई राइट C12? जय, बिकॉज हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। अच्छा, ओके, एंड हैज आइसोटोप। तो जय, आर यू ट्राइंग टू से मुझे कार्बन के आइसोटोप्स नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है? अरे, यहां पर एक सिंपल सा सवाल है, सुनो मेरा सवाल सुनो। हाइड्रोजन एटम की जगह कार्बन को क्यों लेके आए? 1/12 वाला पार्ट तो बात की बात है, 1/12 वाला पार्ट तो बात की बात है। वाई हाइड्रोजन की जगह कार्बन को क्यों लाया? हाँ, कैटेनेशन, क्लैरिस, नॉट एट ऑल। C12 इज मोर स्टेबल। ओके, और कुछ और कुछ और कुछ? अरे बाबा, बहुत सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल टर्म। हमने कार्बन इसलिए लाया क्योंकि हमारे आजू बाजू अबंडेंस ऑफ कार्बन, मतलब जहां देखो ऑर्गेनिक C12 इनका प्रेजेंस था, तो अबंडेंस के कारण मैं हाइड्रोजन एटम जो कि कम अवेलेबिलिटी पे है उसको मैंने कार्बन से रिप्लेस किया। लेकिन लेकिन हाइड्रोजन जो 1 ग्राम का था, ये डिनोमिनेटर भी 1 ग्राम का होना चाहिए। यानी वेइंग मशीन देखा है बच्चों, तराजू देखा है, तराजू, नॉट द डिजिटल वन, नॉट द डिजिटल वन, तराजू देखा है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उस तराजू में एक तरफ मैंने हाइड्रोजन एटम बिठा दिया,
कितना ग्राम? 1 ग्राम। तो तुमको, और दूसरी तरफ मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन रखा, तो 12 ग्राम को इक्विवेलेंट करने के लिए मुझे कितना ग्राम हाइड्रोजन डालना पड़ेगा? जल्दी, 12 ग्राम को बैलेंस करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? और 11 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट हाइड्रोजन बिकम्स 12। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? यस और नो? यानी दोनों तरफ 12 हो गया, बराबर। लेकिन मैं चाहता हूं हाइड्रोजन 1 ग्राम ही रखो और कार्बन को कट करके निकालना शुरू करो, बराबर ना? अरे ये होता है ना वेजिटेबल शॉप में, मतलब वेजिटेबल मार्केट चले जाओ तो वो जो ग्रीन ग्रोसर होता है, जो सब्जी वाला होता है, वो क्या करता है? एक तरफ 1 केजी का वेट रखेगा, दूसरी तरफ सामान रखना शुरू करता है, ठीक है? कम ज्यादा करता है, कम ज्यादा करता है, सो दैट उसका जो बैलेंस है, आई मीन जो मशीन, वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए और तुम्हें 1 केजी के इक्विवेलेंट मिले, करेक्ट? अगर वेट ज्यादा है, पोटैटो कम, जस्ट एन एग्जांपल, पोटैटो कम, तो तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर पोटैटो ज्यादा है, वेट का वैल्यू कम हो गया है, तो वो तुमको लेने नहीं देगा। यानी ही वांट्स कि बैलेंस हो। तो एकदम सिंपल, एक तरफ हाइड्रोजन रखा, फिर से सुनो, एक तरफ हाइड्रोजन रखा, दूसरी तरफ C12 थे, लाइक अ केक, केक केक होता है ना, तो कार्बन का बना हुआ केक था, वो पूरे केक 12 ग्राम के थे। तो मैंने क्या किए, उसके 12 टुकड़े किए, 1/12 ऑफ 12 ग्राम, 1/12 ऑफ 12 ग्राम इज नथिंग बट 1 ग्राम। यानी मैंने इसको, इस डिनोमिनेटर को 1 ग्राम से ऑल्टर होने नहीं दिया। यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन था, यहाँ 1 ग्राम ही रखना है C12 को, उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चा लोग? इज दैट क्लियर? yes, everybody, I want all genius kids to reply. Come on, come on, come on, very good. रुकना नहीं है, थकना नहीं है, come on. हाँ स्वप्निल, मैंने 12 ग्राम को 1 ग्राम किया, कैसे? उसका 1/12 पार्ट लेके, कार्बन के हर टोटल 12 टुकड़े थे, हर टुकड़ा 1 ग्राम का था, तो मैंने उनके वो सारे टुकड़े का 1/12 पार्ट उठाया। 1/12 पार्ट ऑफ 12 ग्राम इज 1 ग्राम। इज दैट क्लियर? चलो, इज दैट क्लियर? हाँ या ना? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर, किड्स, एवरी वन। कमन 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 कमन। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये सब टॉपिक ना पता है अपने को, इट्स नॉट न्यू, कुछ भी नया नहीं है, इट्स नॉट न्यू एट ऑल। ओनली थिंग इज हमें इसको सिंप्लीफाई करके दिमाग में रखना है। तो इनको यूनिट्स क्यों नहीं होते? रिलेटिव मीन्स कंपैरिजन। तो तुम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे थे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ come on, carbon atom. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is that clear? अब बच्चा लोग एक छोटा सा डाउट, मान लो अगर C12 एटम की जगह मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ता, तो मैं इधर क्या लिखता डिनोमिनेटर में? कम ऑन, थोड़ा सा अलग वे, थोड़ा सा अलग वे। क्या बात है, क्या बात है! वेदश्री वेरी गुड, वेरी गुड। संगम वेरी गुड। पार्थ क्लियर, हर्ष क्लियर, आकांक्षा, मधुरा, वाओ, 116। विद इट इट शुड बी 1/16 ना बेटा, विद इट 1/16 ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन। स्वयं, करेक्ट 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 करेक्ट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यस स्वप्निल, वेरी गुड वेरी गुड। विजय करेक्ट, विजय करेक्ट। समझ में आया सभी को? संगम फाइन, ओके। ये पार्ट इरेज करो बच्चों, मुझे अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास।
लिख लो बच्चा लोग, लिख लो। यहाँ पे रिजल्ट सक्सेसफुल आने का एक ही यू कैन से रूल है। रिजल्ट अच्छा आने का एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि लोग इंटरैक्ट अच्छा करते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं। दैट्स व्हाट यू पीपल आर इंटरैक्टिंग वेरी गुड, वेरी वेल। ये थ्रू आउट अपना 11-12 चलना चाहिए, इतना अच्छा इंटरैक्शन। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन। तो शुड आई इरेज दिस किड, शुड आई इरेज दिस किड? ओके ओके, सभी का हो गया बच्चा लोग? या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो रिलेटिव मतलब समझ गया भाई साहब। रिलेटिव में एलिमेंट को यूनिट होगा या नहीं होगा? जल्दी, होगा या नहीं होगा? नो, नो, ऑब्वियसली नो, नो यूनिट। ओके ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास? come on, absolute atomic mass। ये वर्ड सुनते ही मुझे तो चक्कर आ रहा है भाई। व्हाट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास? कंप्लीट एटॉमिक मास। रश्मि इज सेइंग कंप्लीट एटॉमिक मास। कंप्लीट एटॉमिक मास। संगम, विथ यूनिट का मतलब क्या बेटा? अच्छा, कुछ तो यूनिट होगा। ओहो, ओके, तो क्या यूनिट होगा? AMU, Vedishri? Okay, so are you trying to say, Vedishri, with your answer I am trying to understand absolute मतलब single atom का mass, absolute atomic mass मतलब single atom। come on, be very quick। एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? सिंगल एटम का मास कितना होगा? वन ऑक्सीजन एटम, कम ऑन। वन ऑक्सीजन एटम, कम ऑन। ओके, वाओ वाओ, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। वन नाइट्रोजन एटम, कम ऑन। कैन आई राइट 14 AMU? ओके, यानी ये एक एटम का मास है। एक एटम का मास का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। बच्चा लोग एकदम अलर्ट रहे, एकदम अलर्ट। मैं तुमको इसके कनेक्शन के क्वेश्चंस दिखा सकता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, ये बेसिक्स पे हम ज्यादा जोर देंगे बिकॉज देन द होल चैप्टर बिकम्स इजी। और मैं फिर उन जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो डोंट वरी। AMU मतलब क्या? एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। किसी का भी एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो किया तो इट इज मास ऑफ वन एटम, जिसका यूनिट है AMU। इज दिस क्लियर किड? या, वेरी गुड, वेरी गुड। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? लेट्स कम टू द डेफिनेशन। तुमको तो ये डायरेक्ट फंडा क्लियर हो गया कि AMU मतलब इट इज मास ऑफ वन एटम। AMU मतलब इट इज मास ऑफ वन एटम। ये फंडा तुमको क्लियर हो गया। यस, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। लेकिन डेफिनेशन क्या था? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का डेफिनेशन तुम लोग तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे। कमन कमन, डेफिनेशन याद करो। बहुतों ने आंसर दिया था मुझे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको कोई यूनिट नहीं है वो जाने दो,
into 1/12 part of mass of an atom of carbon. Come on. बराबर बच्चा लोग, बराबर या C12. I will be taking only C12, not C14 isotope. So don't worry. It will be C12 only, always. अगर C14 होगा ना बच्चों, तो हम उसे स्पेसिफाई करते हैं. केमिस्ट्री में क्या करेंगे, C14 होगा ना, तो उसके ऊपर ऐसे एस्ट्रिक्स लगा देंगे, या तो प्रॉपर C14 लिख देंगे, एस्ट्रिक्स बना देंगे, या तो C14 लिख देंगे. क्लियर हुआ बच्चा लोग? कम ऑन किड्स, कम ऑन. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बच्चा लोग, आई वॉन्ट जस्ट योर हेल्प. एक छोटा सा हेल्प चाहिए फ्रॉम यू पीपल. Can you solve this part, mass of an atom of carbon at C12? Mass of an atom of C12. Atom, an atom. It is an atom. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. Mass of an atom. तो mass of one atom को कैसे लिखेंगे? Atomic mass upon Avogadro. तो इसकी जगह can I write atomic mass upon Avogadro? Come on kids, very good, very good. Come on, come on. Yes, yes. यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको कोई यूनिट नहीं है, इंटू 1/12 ऑफ 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर. 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर. 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर. इज दैट क्लियर? पर चलो, कम ऑन जीनियस किड, कम ऑन. या सो यहाँ क्या करूंगा, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, 12 गेट्स कैंसल. अच्छा, क्या बचा अभी जरा बताओ तो. राइट हैंड साइड पे, ऑल माय डियर किड, राइट हैंड साइड पे क्या बचा? RAM जो भी वैल्यू था उसके आगे मैं ये ग्राम लिख सकता हूं, क्योंकि ग्राम यूनिट बच गया. हाँ या ना? हाँ या ना? So RAM in gram is nothing but atomic mass in gram. So absolute atomic mass is nothing but atomic mass. वही तो लिखा था इधर. पर चलो, हाँ, या यू कैन इसको 1 अपॉन एवोगाड्रो को यू कैन राइट 1.66 इंटू 10⁻⁻24, जिसको हम AMU में कन्वर्ट कर देते हैं. इज दैट क्लियर बच्चा लोग? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Any confusion? Any confusion, kids? Any confusion? Rashmi, I'll explain the last part again, beta. Mass of atom of C12, एक single atom of C12 का mass is nothing but 12 gram, which is his atomic mass upon Avogadro number. So 12 gram upon Avogadro number. यहाँ कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है? 12 गेट्स कैंसिल. इज दैट क्लियर? रश्मि, क्या बचा बेटा? ऊपर यूनिट ग्राम बचा, नीचे एवोगाड्रो नंबर बचा. So can I write it will be nothing but atomic mass in gram upon Avogadro number? Is that clear? Is that clear? Rashmi, clear हुआ बेटा? हाँ स्वप्निल, इसको 1 अपॉन एवोगाड्रो लिखोगे ना बेटा, ऐसे एटॉमिक मास इन ग्राम इधर ही रखो और 1 अपॉन एवोगाड्रो साइड में लिखो, तो 1 अपॉन एवोगाड्रो का वैल्यू कितना होता है स्वप्निल? कम ऑन बेटा, 1 अपॉन एवोगाड्रो का वैल्यू कितना होगा?
Come on, you can do it. 1 upon Avogadro. Yeah, 1.66 into 10⁻²4. मैंने ऐसा क्यों लिखा? so that ऊपर के दिए हुए फॉर्मूले से मैच हो, नहीं तो मुझे तो मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर है। मैं आज के बाद जिसके भी नाम के आगे यूनिट लिखा होगा AMU, मैं बोल दूंगा वो देखो सिंगल एटम जा रहा है, ही सिंगल, ही सिंगल, ही सिंगल। सिंगल एटम है, उसका मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे पता चलेगा? AMU यूनिट देख के। कैसे पता चलेगा? AMU यूनिट देख के। व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास? किसी ने पूछा RAM का फुल फॉर्म क्या है? सो आई होप यू गॉट द आंसर बेटा। ये बॉक्स क्लियर हुआ? बस चलो, किसी को भी कोई डाउट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, किसी को भी कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? ओके विजय, वेरी गुड। आकांक्षा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके ओके ओके। सो ये हो गया एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट वर्ड का ही मतलब है सिंगल एटम। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या है? सिंगल एटम। मेक अ नोट फास्ट, मेक अ नोट फास्ट। हो गया बच्चों लिख के? हो गया लिख के? ओके, बाकी लोग कंफर्म करें लिख के हो गया बच्चों? नॉन ऑल जीनियस किड्स। डन डन। ओके आदित्य, ओके विजय, वेदश्री, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चे लोग, जो भी स्टैंडर्ड MCQ का बुक था उसमें उन्होंने ये सवाल पूछा था। हाँ हाँ दीप, आई एम कमिंग टू दैट ओनली बेटा। दीप, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट ओनली बेटा। तो ये जो थर्ड सेक्शन है ना, ग्राम एटम, ये दिख रहा है ग्राम एटम वर्ड। ग्राम एटम वर्ड का मतलब होता है 1 मोल। ओ, ग्राम एटॉमिक मास। मैंने क्या बोला था तुमको? AMU कब यूज करते हैं? कम ऑन बच्चा लोग, कम ऑन, वेरी गुड, एकदम फास्ट रिप्लाई। AMU कब यूज करते हैं हम? जब वो सिंगल एटम का हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। और ग्राम कब यूज करते हैं? जब वो मास 1 मोल का हो। अब मैं 1 मोल के मास की बात कर रहा हूं। AAM मतलब मास ऑफ सिंगल एटम। फिर से AAM मतलब मास ऑफ सिंगल एटम। व्हाट इज GAM? मास ऑफ 1 मोल। ये देखो वर्ड, देखो वर्ड, एकदम केयरफुली कोरिलेट करो। ये सिंगल वाले एटम के मास को 1 मोल में कन्वर्ट करना है। तो कैन आई से ग्राम एटॉमिक मास is nothing but absolute atomic mass into Avogadro number? हाँ या ना? कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। AAM मतलब एक बंदे का, इनटू एवोगाड्रो किया मतलब 1 मोल का। हाँ या ना? कि शुड आई क्रॉस मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताऊं तो भी मैं कर सकता हूं, जस्ट फॉर यू। एकदम बेसिक लेवल, और 2 स्टेप नीचे जाऊं कोई दिक्कत नहीं। सिंगल इंटू एवोगाड्रो नंबर मतलब 1 मोल का मास।
ठीक है, I'll show again, Rashmi, tell me one thing. If 1 dozen of mango is going to cost you 200 rupees, let's take an example. अभी कम हो गया है, I'm just giving you an example. तो अगर मुझे 1 डजन का कॉस्ट पता है 200 रुपीज, टेल मी द कॉस्ट ऑफ 6 डजन. You got the idea? Hi Anna. Yeah, people got the idea. यानी रश्मि, अगर AAM बोला मतलब वो एक एटम का वेट है. एक मोल में तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना, तो एक मोल का वेट अगर 12 AMU है तो एवोगाड्रो का कितना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास. शुड आई गिव यू एग्जांपल? ये देखो, can I write gram atomic mass is nothing but absolute atomic mass in AMU into Avogadro's number? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसमें होता है, कौन सी यूनिट में होता है, कौन सी? या साहिल, वेरी गुड बेटा, AMU में होता है. अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, सपोज मुझे कार्बन के बारे में लिखना है, सभी लोग ध्यान में रखें. तो कार्बन का आएगा ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू AAM की जगह क्या लिख रहा हूं देखो, 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू फॉर्मूला में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एवोगाड्रो नंबर. बच्चा लोग क्लियर? किड्स क्लियर? कम ऑन किड्स, क्लियर? कम ऑन किड्स, क्लियर? ओके, तो अपने को पता है क्या होगा इधर, Na विल गेट कैंसिल. या संगम, एब्सोल्युटली. यानी अपना आंसर क्या बचा, ग्राम. अरे लाइफ क्यों कॉम्प्लिकेट करने का, एकदम सिंपल बोला. AMU मतलब एक एटम का वेट, ग्राम मतलब एक मोल का वेट, RAM मतलब कौन सा यूनिट. नो यूनिट, नो यूनिट. जल्दी 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 जल्दी, नेक्स्ट पॉइंट. 1 atom of nitrogen is equal to 14 gram. True or false? 1 atom of nitrogen equal to 14 gram. True or false? True or false? Come on. Sangam says false. 1 atom of nitrogen. False, false. Everybody is saying false. What is the reason? Why everybody is saying false? Did I say 1 atom of nitrogen? Yes. But did I put correct unit? No. Did I put correct unit? No. It should be AMU. Clear हुआ? यानी अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास को लिखने की कोशिश करूं तो आई विल गेट कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU 12 ग्राम, सोडियम 23, क्लियर बच्चा लोग? Yes or no? All kids, all kids. I want everyone to answer. I want everyone to know. What does gram atomic mass stands for? It's mass of 1 mole. 1 mole वाले के आगे यूनिट क्या लगाते हैं? क्या बात है, वेरी गुड, एकदम सुपर्ब किड, सुपर्ब किड. वाओ, जैसा सुना था एकदम तेज वैसे ही है. वेरी गुड. तो मुझे क्या मेरा यूनिट का जो कंफ्यूजन होता था, क्या वो डिसअपियर हुआ? यूनिट का कंफ्यूजन डिसअपियर हुआ बच्चों? AMU कब लिखना है, ग्राम कब लिखना है, ये समझ में आ गया? यस और नो?
फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फास्ट। नोट दिस फास्ट, कम ऑन। डन, ओके संगम। बाकी लोग, कम ऑन पीपल, आंसर फास्ट। डन रश्मि, वेरी गुड रश्मि। एनी मोर डाउट? और किसी को कोई डाउट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हम लोगों ने ये देखा कि एटॉमिक मास को हम लोग तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई कम टू मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो, बट उसको टाइम। ओके, आई कम टू मॉलिक्यूलर मास बट उसे टाइम। हाउ वी गेट टू नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम? गेट टू नो एज इन, आई मीन, मोल का यूनिट तो हमेशा ग्राम ही रहेगा बेटा। मोल का यूनिट तो हमेशा ग्राम ही रहेगा। बहुत सारे एटम्स है ना, तो ये सब कैलकुलेशन करके तो हम, हाउ इट इज 12 दी, 12 होने का रीजन उसका न्यूक्लियस है बेटा। 12 होने का रीजन उसका न्यूक्लियस है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। करेक्ट ना? 12 होने का रीजन, या संगम, करेक्ट, उसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डीप क्लियर? हाँ, उसके बारे में भी कैसा है पता है? देखो, मोल कंसेप्ट चैप्टर पहले आया या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पहले आया, तो उसका सही आंसर है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ना है। बट 9th 10th में ना तुमको मोल्स वगैरह पे ज्यादा डिस्कशन होता है, इसलिए वो हम पहले कराते हैं। और इसके बाद वाले चैप्टर में आएंगे कि जो तुम, दीप, तुम्हारा सवाल था ना बेटा कि वो C12 कैसे है, तो वो C12 कहाँ से आया, कैसे आया, रीजन क्या, वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी तक कोई डाउट किसी को? तो हम लोग मोल नाम को, मोल वर्ड को हम लोग डिनोट करेंगे बाय 1 स्मॉल लेटर। क्या करेंगे? एक स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो मैं पहला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, और पहला फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। बच्चों, एवरीवन, फर्स्ट फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हेन आई से यूनिटरी मेथड, इसका मतलब क्या? 1 मार्कर इज गोइंग टू कॉस्ट 30 रुपीज। 1 मार्कर इज गोइंग टू कॉस्ट 30 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 मार्कर्स? तो तुम पता कर सकता है, हाँ या नहीं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर किड्स? क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनिए। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन is equal to 12 grams. Did I write the unit properly? क्या मैंने यूनिट सही लिखा? I'm introducing the first formula, जो हम अब 11th 12th जो भी अपने सिलेबस है वहां यूज करेंगे। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम है, therefore n moles of carbon will be present in 144 gram of carbon. यूनिटरी मेथड। अरे भाई, मैंने कुछ भी इधर चेंज नहीं किया, एवरीथिंग इज यूनिटरी मेथड। ध्यान से सुनो, एवरीथिंग इज यूनिटरी मेथड, कुछ भी बदली नहीं किया मैंने इधर। 1 मोल कार्बन अगर 12 ग्राम का है, तो 144 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? करेक्ट? हाँ, यू पीपल गिव मी राइट आंसर। ऑफकोर्स कैलकुलेशन ऐसे ही बोला मैंने कि n विल बी इक्वल टू 144 ग्राम बाय 12 ग्राम। ओके, फाइन फाइन फाइन। नेक्स्ट, if 1 mole of oxygen is 16 gram, therefore n number of moles will be present in 128 gram. So again cross multiply.
बच्चे लोग, कैन यू सी बोथ द फॉर्मूलाज केयरफुली? या आंसर आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तुम लोग आंसर तुरंत दे दोगे, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। 144, विजय विजय, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, वापस ध्यान से सुनो विजय, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब एवोगाड्रो, एक बैग में एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे तो इट इज 12 ग्राम। क्लियर? सभी को क्लियर? यस। तो अगर मैं तुम्हें 144 ग्राम ऑफ कार्बन दूं, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स तुम्हारे सामने लाके रख दिया, मैंने बोला ये लो 144 ग्राम है, इसमें बताओ कितना मोल्स आएगा, तो तुम कैसे कैलकुलेशन करेगा विजय? फोकस। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, तो 144 ग्राम में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर हुआ सभी को पहला पार्ट? या सेकेंड पार्ट, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का है, तो अगर मैंने तुम्हारे सामने 180 ग्राम लाके रखा तो कितना होगा? यानी आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, अरे एक डजन में 12 मैंगोज है, ठीक है, तो मेरे पास अगर 48 मैंगोज है तो कितना डजन हुआ? कांट यू क्रॉस मल्टीप्लाई? विजय क्लियर हुआ? या ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं। तो ये जो न्यूमरेटर है ना बच्चों, दिस वन एंड दिस वन, ये जो न्यूमरेटर है ना, ओके, इसको, ये कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकता है। तो मोल का सबसे पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल इज एनी रैंडम वेट which is called given weight. This can be any random weight, 144, 129, 30, 400, कोई भी, it can be any random weight divided by क्लियर बच्चा लोग? दी नॉट ओनली 1 मोल, ये देखो ना, 144/12 किया तो आई गॉट 12 मोल। तो ये फॉर्मूले से वो लोग एग्जाम में ना 11th के पेपर में ये जो फॉर्मूला दिया इतना बेसिक है कि वो लोग अपने को इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इफ यू हैव एनी रैंडम वेट, कोई भी एलिमेंट का तुमको रैंडम वेट तुम्हारे पास है, तो तुम उसका एटॉमिक वेट डाल के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यानी 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 वेदश्री, यहाँ पे देखो, मास और वेट का टर्म हम फिजिक्स में इसलिए हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके, इसलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि फिजिक्स में उनको सर्टन लॉज फॉलो करने रहते हैं। यहाँ पर मैं वेट लिख रहा हूँ तो मैं कोई उन पर्टिकुलर सब्सटेंस को ग्रेविटी के अंडर ये सब लेके उनको बात नहीं कर रहा हूँ। सो अब मास और वेट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। क्लियर? गिवन वेट, वेट फ्री, ओके बेटा, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, करेक्ट? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? या यानी आज हमने सबसे पहला इनफैक्ट 2 फॉर्मूला सीखा। एक एटम का मास इज एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो, मास ऑफ दूसरा फॉर्मूला सीखा मोल का, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। इज दैट क्लियर? चलो क्लियर? any confusion? Anybody having any confusion? Anybody having any confusion? ये 2 फॉर्मूले आज के सेशन का समरी था। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है? या एटॉमिक वेट इज 1 मोल, किसी का भी एटॉमिक वेट इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वेट। एटॉमिक वेट इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वेट, जो कि ग्राम में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस? ओके ओके क्लियर? ओके okay kids, so we'll wind up the session for today. See you soon. Please revise the topic carefully, और रिवाइज करते वक्त ध्यान में रखना, या यश, डेफिनेटली जो भी रिवीजन करोगे ध्यान में रखना, उसके लिए तुमको 8, 9, 10 का टेक्स्ट बुक उठाना पड़े तो प्लीज उठाओ।
बिकॉज हम लोग वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट, जो एग्जाम क्रैक करना है अपने को, और उसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगता है, उसके लिए तुम्हारा सिर्फ बेसिक अच्छा होना चाहिए. यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स ऑटोमेटिकली. ओके, सो अंडरस्टैंड. तो आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एटॉमिक मास को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया. कौन सी 3 कैटेगरी? रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास. क्या रिलेटिव एटॉमिक मास को कोई यूनिट होगा? नो यूनिट. एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब क्या? मास ऑफ वन मोल या मास ऑफ वन एटम? वन एटम. वेरी गुड. AMU इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम में लिखना हुआ तो 1.66 10 raised to minus 24. ओके ओके ओके. ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एक मोल का मास. एक मोल का मास. एक मोल का मास. क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस? दो फॉर्मूले किए. एक एटम का मास निकालना है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और दूसरा फॉर्मूला जो यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया, दैट इज गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट. इज दैट क्लियर किड्स? इज दैट क्लियर? ओके, सो प्लीज कीप रिवाइजिंग. सी यू सून. अच्छे से रिवाइज करते रहें. ओके, टेक केयर किड्स. बाय. बाय किड्स. बाय स्वप्निल. टेक केयर बॉय. हर्ष बाय. टेक केयर.